जब भी हम पानी पीने की बात करते हैं तो इसके लिए बहुत ही अलग अलग तरीके के बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लोग तांबे के बर्तन या पानी पीना ज्यादा फायदेमंद समझते हैं, कुछ लोग मिट्टी के बर्तन में, कुछ लोग शीशे के बर्तन में और कुछ लोग अभी भी ज्यादातर पानी पीने के लिए स्टील के बर्तन का ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या सच में इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि आप किस बर्तन में पानी पीते हैं? क्योंकि पानी तो आखिर पानी ही है, किसी भी बर्तन में पियो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन दरअसल फर्क पड़ता है। एक सामान्य व्यक्ति के शरीर में लगभग 70% पानी मौजूद होता है, जिसका मतलब है कि अगर किसी बंदे का वजन 100 किलो है तो उसके शरीर में लगभग 70 किलो सिर्फ और सिर्फ पानी मौजूद है। और उसमें से भी ज्यादातर पानी शरीर के हर अलग अलग अंगों की कोशिकाओं में पाया जाता है, जो कि पूरे शरीर को तरोताजा रखने का काम करता है। अब क्योंकि हमारे शरीर का ज्यादातर हिस्सा पानी से बना होता है, इसलिए जो पानी हम पीते हैं वो शरीर में जाकर एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। अलग अलग तरह के बर्तनों में पिया पानी का हमारे शरीर पे असर भी अलग अलग तरह से होता है, क्योंकि पानी की सबसे खास बात यह है कि इसे जिस बर्तन में हम डालते हैं ये उसके गुण को कुछ न कुछ अपने अंदर सोखने का काम करता है। और इसलिए ये बात बहुत ही मायने रखती है कि पानी पीने के लिए आप किस तरह के बर्तन का इस्तेमाल करते हैं। पहले बात करते हैं मिट्टी के बर्तन के बारे में। दोस्तों, मिट्टी के बर्तन की 3 खास बात होती है। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप गौर करेंगे तो पता चलता है कि मिट्टी और पानी का एक बहुत ही पुराना संबंध है। चाहे समुद्र हो, नदी हो या तालाब, पानी हमेशा ही हर जगह किसी न किसी तरह मिट्टी से ही जुड़ा होता है। इसलिए हर पानी में मिट्टी के कुछ न कुछ गुण जरूर मौजूद होते हैं। मिट्टी में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम और कई दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट पहले से ही काफी मात्रा में मौजूद होता है। और क्योंकि मटका मिट्टी से ही बनाया जाता है, तो जो भी पोषक तत्व मिट्टी में मौजूद होते हैं वो मटके में रखे पानी में भी कुछ न कुछ मात्रा में घुल जाता है, जो कि शरीर में जाकर कई तरीके से फायदे पहुंचाता है। मिट्टी के बर्तन की दूसरी खास बात यह है कि जब आप इसे नजदीक से देखते हैं तो ये खुरदुरा दिखने के साथ साथ इसमें बहुत ही बारीक बारीक होल की तरह बना होता है। अपनी इस खूबी की वजह से ये एक नेचुरल कूलर की तरह काम करता है। जब आप पानी को मिट्टी के बर्तन में डालते हैं तो ये पानी में मौजूद हीट और गर्मी को अपने अंदर सोख लेता है, जिससे कि पानी नेचुरली ठंडा हो जाता है। मटके का ठंडा पानी फ्रिज में ठंडा किए गए पानी के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि मिट्टी का बर्तन पानी को उतना ही ठंडा करता है जो कि आपके शरीर को नुकसान न पहुंचाए। मिट्टी के बर्तन की तीसरी खास बात यह है कि ये अल्कालीन होता है, जो कि शरीर में एसिड की मात्रा को बैलेंस करने का काम करता है। लेकिन मटके का पानी पीने में अक्सर ही लोग 3 तरह की गलतियां जरूर करते हैं। पहली बात तो ये कि कुछ लोग मटका ही गलत खरीद लेते हैं, और जिसकी वजह से मटके के पानी का जो फायदा मिलना चाहिए वो शरीर को कभी भी मिल ही नहीं पाता। क्योंकि आपको ऐसा मटका खरीदना चाहिए जो अच्छी क्वालिटी के मिट्टी से बनाया गया हो, और ऐसा इसलिए क्योंकि मटके के पानी के जो भी फायदे होते हैं वो मिट्टी के गुण के वजह से ही होते हैं। और अगर मटका बनाने में ही गलत तरह की मिट्टी का इस्तेमाल किया गया हो तो फायदे के बजाय नुकसान भी हो सकता है। इसलिए मटका को बनाने में किस तरह की मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है उस बात का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी होता है। इसके लिए आप मटका बनाने वाले से बात करके अच्छी क्वालिटी की मिट्टी से बना मटका आसानी से खरीद सकते हैं। दूसरी गलती जो मटके की साफ सफाई में की जाती है, आपको मटके को हर दिन अंदर से साफ करके पीने का पानी भी हर रोज बदलते रहना चाहिए। तीसरी गलती, मटके से हाथ डुबोकर आपको पानी कभी भी नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हाथ की गंदगी और बैक्टीरिया पानी को दूषित कर सकते हैं। इसलिए या तो ऐसा मटका आपको खरीदना चाहिए जिसमें पहले से ही नल लगा हो, या नहीं तो मटके से पानी निकालने के लिए हैंडल वाले गिलास का इस्तेमाल करना चाहिए। अगला है तांबे का बर्तन। जब हम तांबे के बर्तन में पानी पीने की बात करते हैं तो लोगों के मन में कई सारे सवाल उठने लगते हैं। क्या तांबे के बर्तन में पानी पीने से सच में कोई फायदा होता भी है, और इसे पीने का सही समय और सही तरीका क्या होना चाहिए? दोस्तों, तांबे को इंग्लिश में कॉपर के नाम से भी जाना जाता है। जिस तरह कैल्शियम और आयरन हमारे शरीर के लिए एक जरूरी पोषक तत्वों की तरह होता है, उसी तरह कॉपर भी एक तरह का पोषक तत्व होता है जिसकी हमारे शरीर को थोड़ी मात्रा में जरूरत पड़ती है। कॉपर यानी तांबा हमारे द्वारा खाए गए खाने में भी मौजूद होता है। लेकिन जब आप पानी को तांबे के बर्तन में डालकर छोड़ते हैं तो तांबे के गुण पानी में घुल जाते हैं, जिससे कि ये पानी शरीर में जाकर कई तरीके से फायदे पहुंचाता है। इम्यून सिस्टम यानी बीमारियों से लड़ने की ताकत को बढ़ाने का काम करता है। ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करने और ब्लड के प्रोडक्शन में भी ये एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। नई साइंटिफिक स्टडी के हिसाब से तांबे के बर्तन की सबसे खास बात यह है कि ये एंटी माइक्रोबियल होता है, जिसका मतलब है कि जब आप पानी को तांबे के बर्तन में डालकर छोड़ते हैं तो ये पानी में मौजूद बैक्टीरिया और छोटे छोटे कीटाणुओं को मार
देता है, जिससे कि पानी खुद ब खुद ही शुद्ध हो जाता है। अभी के टाइम में खान पान गलत होने की वजह से अक्सर ही शरीर में बुरे बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे पाचन अक्सर ही खराब होने लगता है। लेकिन तांबे के बर्तन में स्टोर किया हुआ पानी पीने से ये शरीर के अंदर भी बुरे बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, और जब शरीर के बुरे बैक्टीरिया मरते हैं तो शरीर अंदर से साफ होने लगता है, जिससे पाचन तंत्र भी ज्यादा बेहतर तरीके से काम करने लगता है। और जब पाचन ठीक हो तो उसका असर शरीर के दूसरे हिस्से पर भी साफ साफ देखा जा सकता है। तांबे के बर्तन में पानी पीने वाले लोगों को कुछ बातों का हमेशा ही ख्याल रखना चाहिए। तांबे के बर्तन में गर्म पानी रखना चाहिए या ठंडा, इस बात को लेकर भी अक्सर ही लोग कंफ्यूज रहते हैं। दोस्तों, तांबे के बर्तन में हमेशा ही नॉर्मल पानी ही रखना चाहिए, क्योंकि गर्म पानी को तांबे के बर्तन में रखने से ये जरूरत से ज्यादा मात्रा में तांबे को अपने अंदर घोल लेता है, जो कि शरीर में जाकर पेट दर्द और कई दूसरी समस्या पैदा कर सकता है। क्या तांबे के बर्तन वाले पानी में नींबू या एप्पल साइडर विनेगर मिला सकते हैं? तो इसका भी जवाब है नहीं, क्योंकि नींबू और एप्पल साइडर विनेगर ये सारे एसिडिक फूड होते हैं, और तांबा एसिडिक फूड से रिएक्ट करता है, जिससे कि पेट दर्द और दूसरी समस्या शुरू हो सकती है। इसलिए तांबे के बर्तन से आपको सिर्फ और सिर्फ सादा पानी ही पीना चाहिए। क्या तांबे के बर्तन में पानी भर के फ्रिज में रखा जा सकता है? तो इसका भी जवाब है नहीं। तांबे के बर्तन में पानी भरकर फ्रिज के अंदर कभी भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से तांबे का बर्तन बहुत ही जल्दी क्रैक हो जाता है। पानी को तांबे के बर्तन में कितनी देर तक रखना चाहिए और इसे पीने का सही समय क्या होना चाहिए? आमतौर पे 8 से 12 घंटे के लिए तांबे के बर्तन में पानी को रखना काफी हो जाता है, लेकिन सबसे बेहतर यह है कि रात में पानी को इसमें डालकर छोड़ दें और सुबह खाली पेट इसे पीना चाहिए। क्या तांबे के बर्तन के पानी को शीशे या स्टील के गिलास में डालकर पी सकते हैं? दोस्तों, बेहतर तो यह है कि तांबे के बर्तन में रखा पानी को डायरेक्ट ही पिया जाए, या अगर आपके पास तांबे का कोई ग्लास है तो उसमें डालकर भी इसे पी सकते हैं, नहीं तो शीशे के गिलास में डालकर भी इसे पिया जा सकता है। लेकिन तांबे के बर्तन में रखे पानी को आपको स्टील या फिर किसी दूसरे मेटल के गिलास में डालकर नहीं पीना चाहिए, क्योंकि तांबा दूसरे मेटल से रिएक्ट करता है। हालांकि इस बारे में हम वीडियो में आगे जानेंगे कि शीशे और स्टील के बर्तन में पानी पीना कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत। क्या तांबे के बर्तन का पानी पूरे दिन पी सकते हैं? दोस्तों, सबसे बेहतर तो यह है कि सिर्फ सुबह खाली पेट ही तांबे के बर्तन में रखा पानी को पिया जाए, क्योंकि अगर लगातार लंबे समय के लिए पूरे दिन तांबे के बर्तन में रखा पानी को पीते हैं तो इससे शरीर में तांबे की मात्रा बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, और शरीर में तांबे की मात्रा बढ़ने से पेट दर्द, किडनी और लीवर में खराबी भी आ सकती है। और फिर भी अगर आप तांबे के बर्तन वाला पानी पूरे दिन पीना चाहते हैं तो इस बर्तन को धूप और गर्मी से हमेशा ही दूर रखें। खाने के तुरंत बाद तांबे के बर्तन वाला पानी ना पिएं, क्योंकि कुछ खाने की चीजों के साथ तांबा रिएक्ट करता है। और लगातार 2-3 महीने तांबे के बर्तन का पानी पीने के बाद बीच में 1-8 महीने का आपको गैप भी जरूर छोड़ना चाहिए, ताकि शरीर में तांबे की मात्रा जरूरत से ज्यादा बढ़ने ना पाए, क्योंकि अच्छी से अच्छी चीज भी जरूरत से ज्यादा होने पर वो शरीर को नुकसान ही पहुंचाता है। जो ओरिजिनल तांबे का बर्तन होता है वो हवा में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बहुत ही जल्दी काला पड़ने लगता है, इसलिए हर दिन आपको इसको साफ करने का खास ख्याल रखना चाहिए। और इसके लिए किसी भी डिटर्जेंट पाउडर का इस्तेमाल करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि सिर्फ नींबू और नमक का इस्तेमाल करके इसे आसानी से साफ किया जा सकता है, क्योंकि नींबू और नमक आपस में मिलकर तांबे पर जमे काली परत को बहुत ही आसानी से बाहर निकाल देता है। हालांकि अभी कुछ तांबे के बर्तन ऐसे भी आते हैं जिसके ऊपर से एक दूसरी मेटल की परत चढ़ाई जाती है, जिससे कि ये काला नहीं पड़ता और बिल्कुल चमकीला दिखता है। इसलिए ऐसे बर्तन को ज्यादातर अंदर से धोने की जरूरत पड़ती है। और अगर तांबे की बोतल खरीदने के बजाय अब तांबे के जग का इस्तेमाल करते हैं तो इसे अंदर से धोना और भी आसान हो जाता है। तांबे का बर्तन आपको हमेशा ही अच्छी क्वालिटी का खरीदना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ हाई क्वालिटी तांबे के बोतल और जग की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूं, आप चाहे तो वहां से खरीद सकते हैं। अगला है स्टील और शीशे का बर्तन। ये दोनों ही बर्तन काफी हद तक न्यूट्रल होते हैं, जिसका मतलब है कि ये पानी में जल्दी नहीं घुलता, इसलिए इसमें गर्म पानी डालकर भी पीने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब ये है कि इन दोनों बर्तन में आप जैसा पानी डालते हैं आपको वैसा ही पीने को मिलता है, न कुछ बढ़ता है और न ही घटता है। सारी बातों का कंक्लूजन ये है कि सुबह खाली पेट तांबे के बर्तन में पानी पीना ज्यादा बेहतर होता है। गर्मी के मौसम में मिट्टी से बने मटके का पानी पीना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये पानी को नेचुरली ठंडा करने का काम करता है। और आमतौर पे पानी पीने के लिए स्टेनलेस स्टील या शीशे के बर्तन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि पानी कब, कैसे और कितना पीना चाहिए तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल पे मौजूद इस वीडियो को जरूर देखें। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।